अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 3.28। द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4 आर 1.5 -1.5 17 -30 and 108. Calculate the moment ratios B1 and B2 and comment about distribution whether leptokurtic, mesokurtic and platykurtic। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए ला सकूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाऊं तो वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि आप लोगों को सपोर्ट मिल सके चैनल को। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखिए मुझे M1 गिवन है, ठीक है। M1 इज़ -1.5, एम प्राइम 1 हम ले लेते हैं यहाँ पर -1.5। एम प्राइम 2 क्या गिवन है मेरे पास यहाँ पर 17। एम प्राइम 3 क्या गिवन है -30 एंड एम प्राइम 4 क्या गिवन है 108। इन सब की मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हम M1 सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए फार्मूला लिख लेती हूँ। M1 इज इक्वल टू एम प्राइम 1 माइनस एम प्राइम 1 -1.5 माइनस इंटू -1.5। जब ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास M1 हमेशा क्या हो जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग M2 का फार्मूला लिख लेते हैं। M2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम प्राइम 2 माइनस M1 होल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ। एम प्राइम 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 17 माइनस एम प्राइम 1 हमारे पास क्या है -1.5 होल स्क्वायर। हम लोग पहले 1.5 का स्क्वायर ले लेते हैं, कैलकुलेट कर लेती हूँ मैं। 1.5 स्क्वायर 2.25, यहाँ पर मैं पुट कर दूंगी 17 माइनस 2.25। 17 को अब मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, 2.25 से माइनस कर लेती हूँ। M2 हमारे पास आ गया 14.75। यहाँ पर M3 का फार्मूला लिख लेते हैं। M3 इज इक्वल टू एम प्राइम 3 माइनस 3 इंटू एम प्राइम 1 एम प्राइम 2 प्लस 2 इंटू एम प्राइम 1 क्यूब। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट करती होती हूँ। एम प्राइम 3 हमारे पास क्या -30 माइनस 3 इंटू एम प्राइम 1 -1.5 और एम प्राइम 2 हमारे पास क्या है 17 प्लस 2 इंटू एम प्राइम 1 हमारे पास क्या है -1.5 का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले -1.5 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 17 के साथ। 25.5 आ गया है, 25.5 आ गया है। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 3 के साथ, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, प्लस 76.5 आ गया। अब 1.5 का हम क्यूब ले लेते हैं, 3.375। इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 2 के साथ, 6.75। अब इन सबको क्या कर देते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, -30 प्लस 76.5 माइनस 6.75। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 39.75 आ गया मेरे पास। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं M4 के लिए मैं फार्मूला लिख लेती हूँ। एम प्राइम 4 माइनस 4 इंटू एम प्राइम 1 एम प्राइम 3 प्लस 6 इंटू एम प्राइम 1 का स्क्वायर एम प्राइम 2 माइनस 3 इंटू एम प्राइम 1 4 एम प्राइम 1 के पावर में 4, ठीक है। एम प्राइम 4 की वैल्यू लिख लेते हैं 108 माइनस 4 एम प्राइम 1 हमारे पास क्या है 1.5। एम प्राइम 3 हमारे पास क्या है -30 प्लस 6 इंटू एम प्राइम 1 हमारे पास क्या है 1.5 का स्क्वायर और एम प्राइम 3 क्या है हमारे पास 17 एम प्राइम 2 और 3 इंटू एम प्राइम 1 हमारे पास क्या है 1.5 का 4। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले -1.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 के साथ। क्या आ गया है
और फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 4 के साथ। यहाँ पर मेरे पास आ गया है -180 आ गया है। माइनस माइनस देखिए प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, 180 आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है 1.5 का स्क्वायर ले लेती हूँ, इसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 6 के साथ। मेरे पास आ गया है 13.5 और इसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 17 के साथ और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ डायरेक्टली 229.5। नेक्स्ट हमारे पास है -3 इंटू 1.5 की पावर में 4। 1.5 को हम 4 ले लेते हैं पावर में, हमारे पास आ गया है इसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 6 के साथ 3 के साथ, तो मेरे पास आ गया है 15.1875। ठीक है, अब इन सबको मैं ऐड कर देती हूँ। 108 माइनस 180 प्लस 229.5 माइनस 15.1875, मेरे पास आ गया 142.3 142.3125। ठीक है, अब क्या करना है, हमने B1 फाइंड करना है। B1 के लिए मैं यहाँ पर क्या लिख लेती हूँ, फार्मूला लिख लेती हूँ। M3 का स्क्वायर डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा M2 का क्यूब। M3 हमारे पास क्या आया है 39.75 का स्क्वायर और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 14.75 का क्यूब। पहले यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। 14.75 का मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, क्यूब ले लेती हूँ। मेरे पास आ गया है 3209.04। ऊपर हम नॉमिनेटर में कर लेते हैं 39.75 का स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पर मेरे पास आ गया 1580.06। अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 3209.04 के साथ। यहाँ पर मेरे पास B1 आ गया 0.49237। नेक्स्ट हम कंप्यूट कर लेते हैं B2। B2 का मैं यहाँ पर फार्मूला लिख लेती हूँ। B2 इज इक्वल टू M4 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा M2 का स्क्वायर। M4 हमारे पास क्या है 142.3125 डिवाइड में M2 का स्क्वायर। M2 हमारे पास क्या है 14.75। मैं 14.75 का यहाँ पर पहले स्क्वायर ले लेती हूँ। 217.56 625 142.3125 को डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ गया 0.649। ठीक है, 0.649 ये हमारे पास लेस देन 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्लेटिकर्टिक है। तो आप लिख सकते हैं वैल्यू इज 0.649 विच इज़ लेस देन 3। इट इंडिकेट्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकर्टिक। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।